बन जाएगा, बैठे रहिए उधर। हेलो फ्रेंड, मैं आशीष रंजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं ऋषु कुमार आप लोग के लिए मैं आज विज्ञान का सब्जेक्ट लेकर आया हूं, क्लास 8 का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्लास 8 में हम लोग को साइंस क्लास 8 देखिएगा, हम लोग का चैप्टर का नाम है त्वरित और भूकंप, यानी कि प्रकृति के दो भयानक रूप। देखो, त्वरित और भूकंप। त्वरित क्या होता है? जो तरतराता, जैसे मान लीजिए तार और तार को सटावेंगे, जैसे प्लस और माइनस को सटाते हैं। जब बिजली की उपस्थिति में धार जब आवेश से रहता है, तब उसको तार जब सटाते हैं तो चरचराता है कि नहीं चरचराता है, तो उसको बोलते हैं त्वरित। और जो भूकंप, जो पृथ्वी डोलता है या कुछ होता है, भूकंप जो भूमि पर जो भूमि कंपाता है, उसको भूकंप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू कि चैप्टर पर आपने पोल, जैसे देखो पोल पर तू लोग देखा बिजली खंभा जैसे ऐसे रहता है बिजली के खंभा में लगे बिजली की तार। जो बिजली की तार मान लो एगो यहाँ खंभा है, ये तार है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि बिजली के खंभे के लगे बिजली की तार। देखिए बिजली की तार है बाबू, जब हवा चलता है तो जो सटता है इसको में कुछ चिंगारी जो उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलेंगे? त्वरित बोलते हैं। ठीक है, हिलने डोलने, जैसे मान लो कि तार यहाँ से हिलावेंगे तो यूँ ऊपर नीचे आएगा, यूँ जाएगा ऊपर, तरतराएगा ना, देखा क्या बोलेंगे? त्वरित बोलेंगे। ये तरतराएगा उसको त्वरित बोलेंगे। जब भूमि जो कंपन करेगा, जो भूमि जब डोलता है, जैसे मान लो भूमि है जो कपाएगा, जैसे हम लोग ठंड में कपाते हैं तो बोलते हैं ठंडा लग रहा है, और फिर जब पृथ्वी कपा रहा है उसको क्या बोलेंगे? भूकंप बोलेंगे। तो ये वह प्रकृति के दो भयानक किस्म रूप है। प्रकृति के ये दो भयानक रूप है, एगो त्वरित और भूकंप प्रकृति के भयानक रूप है। चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते देखोगे जब, जैसे बरसात के समय में जब बारिश होता है, हवा चलता है, तार आपस में टकराता है ना, तो टकराता है तो उसको में चमक आप देखे होंगे। चमक जो होता है वह किसके कारण होता है? वो त्वरित के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि घर में भी कभी कभी ढीले प्लगों, देखो कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी तार हम लोग बोर्ड में लगावे जाते हैं तो चिड़चिड़ाता है, या मान लो कि पलक खोस हो जाते हैं तो उसको में चिड़चिड़ाता है कि नहीं चिड़चिड़ाता है? वह त्वरित है। क्या है? त्वरित। जैसे कि घर में भी कभी कभी हो गया, उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिट की आवाज़ सुनी होगी या चिंगारी देखी होगी। बाबू जब कभी कभी हम लोग अंधेरा में कपड़ा जब हम लोग खोलते, पसीना वाला जो रहता है तो वो चिड़चिड़ाता थी, होता चिट का आवाज़ करता है कि ना करता है? जैसे मान लीजिए भींगा हुआ कपड़ा है, अब जब टाइट रहेगा तो क्या थी? चिट का आवाज़ करता है। ठीक ना? प्रश्न उठता है, आखिर यह कागज के छोटे टुकड़े क्यों सटता है? जब देखो प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है, जैसे तुम लोग प्रश्न करेंगे, जैसे बच्चा में तुम लोग कलम में लगड़ के सटाता होगा पेज में, अब जो लगाड़ते हैं वह क्यों सटता है? यह प्रश्न उठ रहा है। कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकलती है? देखो प्रश्न जैसे हम पूछे कि चिटचटा होता है, जैसे कपड़ा हम लोग अंधेरा में खोलते हैं, जो कपड़ा जो चिट का आवाज़ आता है वह क्यों होता है? प्रश्न उठ रहा है। आकाश में विशाल स्तर की चिंगारी क्यों दिखाई देती है? जैसे बारिश होता है तो बादल कड़कड़ाता है, तब चिंगारी क्यों उठता है? यह सब प्रश्न उठ रहा है। त्वरित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। जो त्वरित है बाबू, जो तरतरा रहा है बिजली आपस में, वह विशाल स्तर की बाबू क्या है? चिंगारी है।
अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे बाबू। पुराने समय में चिंगारी और ऐसा कुछ होता ही नहीं था, जब लोग शिक्षित नहीं थे तो होते घड़ी इस समय, उस समय ये सब चिंगारी उजान कोई नहीं जानते थे। इस प्रकृति का प्रकोप समझकर या अंधविश्वास में भयभीत रह करते थे बाबू। इससे क्या लोग समझते थे कि या तो भूत प्रेत वाला होता है, अंधविश्वास हो गया, या तो प्रकृति के भगवान ही कर दिए, ऐसे हो गया। ये सब नहीं, ये सब प्राचीन काल में सब इसको क्या अंधविश्वास समझते थे। जो चिंगारी होता है आसमान में, या चिंगारी जैसे हम लोग कपड़ा ऊपर या आवाज उवाज करता है, वह सब क्या चीज़ होता है बाबू? यह सब अथी फिजिक्स है, तड़ित है। तब पहले के ज़माना में सब समझते थे कि भूत प्रेत और डायन कमाने वाला होता है। जो हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है बाबू। जब हम लगाते हैं, जैसे देखिए हाथ लगाएंगे तो हाथ गर्म होता है। जैसे ठंड के समय में हम लोग हाथ लगाते हैं, गर्म होता है कि नहीं होता है? तो अब बेस लग रहा है, तो अबेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अबेस अबेस हो रहा है ना। देखिए क्या बोलेंगे? तड़ित बोलेंगे। और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की प्रभावित होती है। जैसे हम लोग तार, जैसे तार हम लोग है, जैसे बॉल की तार, जैसे पल यहाँ पर होल्डर है, एक वहाँ पर बोर्ड है, तब यहाँ पर से वहाँ पर संपर्क में करते हैं ना। जैसे होता है इन्वर्टर होता है, जब लाइन जाता है तो चार्ज होता है, और जब बिजली कट जाता है या लाइन कट जाता है तब ना होता है। उसी प्रकार मतलब संपर्क में रहे या ना रहे, बॉल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बॉल। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है बाबू। इस प्रवाह जो प्रभाव हो रहा है, जैसे यहाँ से वहाँ जा रहा है बिजली, इसको क्या विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत उत्सर्जन। फिर बाबू जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है बाबू। देखो कभी कभी प्रकाश से अत्यधिक मात्रा में, जैसे हम लोग बॉल जलाते हैं, बॉल जलाते हैं बाबू, जब कभी वोल्टेज कम रहता है तो थोड़ा कम देता है, और अगर तेज होता है तब वोल्टेज, जैसे बॉल भी उसको रोशनी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जैसे है सूर्य होता है, सूर्य सुबह में थोड़ा कम रहता है, दोपहर में थोड़ा तेज होता है, शाम में कम होता है ना। तो बाबू ऐसे तीव्र होता है, प्रकाश से तीव्र होता है कभी कभी। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बाबू, इसका सर्वप्रथम जो चिंगारी का आविष्कार कौन किया? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कौन थे बाबू? अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे जो चिंगारी और आवेश के मतलब आविष्कार के सर्वप्रथम ने बादलों में रगड़ने के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। जो चिंगारी होता है, जैसे कड़कड़ाहट होता है आसमान में, जब बादल एक दूसरे में जो आवाज़ होता है, वह सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। उन्होंने अपने पतंग में नोकीला चालक लगाए थे बाबू। जब वह सब खोज कर रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने पतंग भेजे बादल में, और उनके में पतंग में नोकीला चालक लगाए। पतंग की डोर रेशम की थी। जो पतंग में जो डोर लगा रहता है बाबू, वो कच्चे लगाए थे बाबू, रेशम के लगाए थे। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। जैसे हम लोग बच्चा में कुछ कागज या कुछ भेजते, जैसे बोलते हैं कि भगवान के पास चिट्ठी भेज रहे हैं, उसी प्रकार जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वह थी रेशम की डोरी में चाबी, धातु की चाबी भेजे थे बादल में। पतंग जब बादल के पास गया तो वहाँ से विद्युत आवेश की नमी युक्त रेशम की धागे से संचारित होकर चाबी में आया बाबू। जब पतंग जब बादल में जाता है गया तो वहाँ से जो चाबी था रेशम की डोर की नमी युक्त की सहायता से चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी अंगुली ले गए तो
उन्हें झटका लगा। जब बाबू हम लोग तार जब हम लोग जोड़ते थे, कभी कभी देखता है कि लाइन मारता है या वो झटका लगता है ना, जैसे पलक घुसा रहे, जैसे तार को बाहर निकल गया झटका मारता, उसी प्रकार जब चाबी थी हुआ झटका लगा। किनको लगा? वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को लगा था। झटका लगा। और चिंगारी देखे, चिंगारी जैसे हम लोग सलाह बांटते थे, चिंगारी उठता है ना, होता है ना, उसको मैं की किया। परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना। बाबू जो प्रयोग उन्होंने किए थे वो प्रयोग तुम लोग कभी नहीं करो, इसलिए खतरनाक भी हो सकता है। बादल में बाबू आवेशित मतलब कि चार्जेबल रहता है। जब बादल में कोई भी वस्तु जाता है तो वहाँ से मतलब कि जो हम लोग का अथी होता है वह कम हो जाता है। जब हम लोग टेम्परेचर होता है कम हो जाता है और वहाँ के टेम्परेचर में हम लोग का अथी हो पड़ता है। क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। बाबू हम लोग कभी कभी अगर पतंग अगर औसे भेजते हैं तो अत्यधिक मात्रा में बिजली चला सकता है। काहे से हम लोग जितना भी सैटेलाइट या कुछ भी है हम लोग ऊपर से कनेक्ट है, जो हम लोग नेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो हम लोग डेटा का यूज करते हैं, सब बादल में न छोड़ा गया है, वायुमंडल से लाया गया है, इसलिए वहाँ अत्यधिक मात्रा में बिजली रहती है। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग से विद्युत अत्यधिक मात्रा में खिंचा लिया। जैसे बाबू मतलब कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किए थे उसको आजमाने के लिए एक वैज्ञानिक आए रूस से। उनका क्या नाम था बाबू? रूस से आए, उनका क्या नाम था? रिचमैन। रिचमैन थे, वो दोहराने आए थे, जो पतंग वाला था उनको दोहराने आए थे कि क्या होता है, सच में ऐसा होता है या झूठ बोल दिए हैं। या वो आजमाने आए, रिचमैन आजमाने आए हैं। जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग से धार गए। बाबू झटका इतना अत्यधिक था कि उनको झटका लगा एक भाई मतलब उनको निधन हो गया। झटका लगते के साथ उनको निधन हो गया। परंतु इस बलिदान ने त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार को सोच को जन्म दिया। बाबू जो ऐसा जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहे थे कि जब बादल में पतंग भेजते हैं और रेशम में धातु की चाबी लगाते हैं तो जब बादल में जाता है तो वहाँ से आवेशित हो जाता है चाबी, हम लोग को झटका भी लग सकता है। झटका ऐसा हो कि जानलेवा भी हो सकता है। जैसे रिचमैन को जानलेवा हो गया ना, जब वो दोहराने नहीं आता था आज तक जिंदा रहते, अब तो चल गए हैं। अब देखिए आप ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है। जब हम लोग लेक्चर देखे हैं तब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहले बाबू है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे। यहाँ पर सवाल उठाया कि ना उठाया कि बेंजामिन जब आवेश का आविष्कार किए हैं तो कहाँ के थे बाबू? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। फिर है आवेश का आविष्कार कौन किए हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। ठीक है। फिर है वो पतंग में कौन सा धागा लगा था? कौन सा धागा था बाबू? तो रेशम का था। ये रेशम जब बादल में गया, जहाँ चाबी धातु की चाबी जब भेजा गया बादल में, रेशम का धागा था ना, रेशम के धागे से आवेश संचारित होकर जमीन पर आया था। फिर अब पतंग में क्या लगा था? तब पतंग में नोकीला चालक लगा था। क्या लगा था? नोकीला चालक। रेशम की डोर में क्या लगाकर भेजा गया था? रेशम की डोर में क्या लगा कर भेजा गया बाबू? धातु की चाबी। चाबी गुच्छा होता है उसको भेजा गया था। पतंग जब बादल के पास गया तो वहाँ से क्या संचारित होकर चाबी में आया था? क्या आया था वो? विद्युत आवेश की नमी। जैसे बोला जाता है कुरान रखो और बनना है तो बाज बनो, अरे बनना है तो बाज बनो। कबूतर में क्या रखा है? बाज हमेशा आसमान में दूर तक जाता है, अब कबूतर थोड़ा नीचे तक रहता है। जैसे बोला जाता है कि जब बनना है तब पत्थर बनो, और बनना है तब पत्थर बनो। शीशा में क्या रखा है? शीशा तो सब तोड़ सकता है, पत्थर के तोड़ के दिखा दो। रुको रुको रुको, अरे
देखिए अगला क्वेश्चन है कि चाबी के समीप जब बेंजामिन फ्रैंकल ने अपना हाथ लेकर गए तो कैसा महसूस हुआ? वो तो उनको क्या लगा, चाबी जब आवेशित हो गया था तो जब बेंजामिन फ्रैंकल जब चाबी के समीप अपना हाथ रखें तो उनका कैसा महसूस हुआ? तो झटका लगा। जैसे हम लोग तार जैसे बिजली लाइन दिले रहेगा तो उसको जब हम छुएंगे तो कैसा महसूस होगा? झटका लगेगा ना। जैसे लाइन बिक देगा हम लोग के, जैसे लाइन का बिक देता है ना, या तो सटेले रह जाएगा। तो महसूस कैसे हुआ? झटका लगा और चिंगारी जैसा हुआ। जैसे कोई जैसे चाबी लगाते हैं, जैसे आवाज़ करेगा ना, जैसे पत्थर है, पत्थर के लगाते चिंगारी उत्पन्न होता है। जैसे तार को सटावेंगे, प्लस माइनस, जब बिजली की उपस्थिति में जब लाइन दिया हो रहेगा, जब तार प्लस और माइनस से सटाएंगे तो चिंगारी उत्पन्न होता है ना। जैसे या मान लो कि पलक खुशाते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है ना, उसी प्रकार उनको महसूस हुआ। फिर बाबू आकाश से जमीन पर क्या लाया गया था? बाबू आकाश से जमीन पर क्या आ सकता है? बाबू? तब कड़कती बिजली जो कड़कता है, जैसे बोला जाता है ठंडका जमीन पर आता है कि नहीं आता, गिरता है कि नहीं गिरता है, उसको बोला जाए कड़क बिजली बोलते हैं या ठंडका बोल सकते हैं देहाती में। बेंजामिन फ्रैंकल के प्रयोग को आजमाने के लिए कहाँ से वैज्ञानिक आए थे? अब पहले वीडियो में पीछे बताए कि बेंजामिन को जो प्रयोग किए थे, जो बताया गणने की विधि बताए थे, वो कहाँ के वैज्ञानिक आजमाने आए थे? तो रूस के आए थे। फिर है बेंजामिन फ्रैंकल के प्रयोग आजमाने आए थे, उनको क्या नाम था? जो वैज्ञानिक आए थे उनका क्या नाम था? तो रिचमैन नाम था। क्या नाम था? रिचमैन के बलिदान को किसको आवश्यक और आविष्कार सोच का जन्म दिया गया? तो अब किसका? जब निधन हो गया रिचमैन को, उनको बलिदान को क्या कहा गया? उस सोच का जन्म दिया। क्या जगह सोच का जन्म दिया? त्वरित और चालक। जो तड़तड़ाएगा अपने आप आसपास में, उसको क्या? वो चालक। जैसे कोई वस्तु है अत्यधिक मात्रा में जो आवेशित रहेगा उसको चालक बोलते हैं। उसे चालक जैसे चालक ना था, जब उसको स्पर्श किए तब उनको निधन हो गया। स्पर्श किए तब ना उनको निधन हुआ, और नहीं स्पर्श करते आज जिंदा रहते हैं, या मरे तो कुछ दिन बाद जीतते हैं। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही वीडियो, अगला में मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।